हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीके से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी ये? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमारी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? कौन थे गृह मंत्री सबसे पहले भारत के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे ये? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, अमात्य सेन। कौन थे? अमात्य सेन। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी ये? ये थी मदर टेरेसा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी ये? ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कदम्बिनी गंगुली। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिजों पट्टियों किस अनुपात में रहते हैं? बताइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1, 1:1। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताकत और साहस को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो ये रहता है गहरा केसरी रंग, सबसे ऊपर रहता है तिरंगे में। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के में बीच में कौन सा रंग रहता है? बीच में कौन सा रंग रहता है? तो ये रहता है सफेद रंग, ये सबको पता होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका कितना अनुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? किस बात की संकेत है? ये है ऑप्शन नंबर सी, शांति और सत्य का संकेत है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये? ये दर्शाता है विकास और उर्वरता। ठीक है, कौन सा रंग? हरा रंग दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 8 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कौन सा है राष्ट्रीय पक्षी? तो ये होगा तोता, मोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? कौन सा पुष्प है राष्ट्रीय? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल, राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रगान है? कौन सा है दोस्तों राष्ट्रगान? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
कौन सा है जलीय जीव? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो पशु कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बाघ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, ये ध्यान रखना, हॉकी राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? कहाँ होता है सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो ये राजस्थान में होता है। कहाँ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? कितने परसेंट प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 6%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से आरंभ हुआ? कब से आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ 1990 से। ठीक, कब से? 1990 से। दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।